नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ सुदृढ़ कानून व्यवस्था के दृष्टिगत की समीक्षा बैठक। जुमे की नमाज पर प्रयागराज सहित अन्य जिलों में हिंसा फैलाने वाले आरोपियों पर गैंगस्टर व एनएसए के तहत कार्यवाही करने के दिए सख्त निर्देश। बुर्का पहनकर एक अज्ञात महिला ने कैंट थाना क्षेत्र में खड़ी कार में लगाया आग। एसपी सिटी ने कहा, अज्ञात महिला के ऊपर मुकदमा दर्ज करके की जा रही है आगे की कार्यवाही। प्रयागराज व अन्य जिलों में हुई हिंसा पर बोले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक, किसी के साथ किसी प्रकार का नहीं है भेदभाव। राज्य में खुशहाली चाहती है योगी सरकार। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 10 मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। महान क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती पर भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, लिया उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प। नगर निगम में बने आईटीएमएस कंट्रोल रूम का जिले के प्रभारी मंत्री तथा प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अन्य मंत्रियों के साथ किया निरीक्षण। आईटीएमएस की जानी कार्यप्रणाली, ट्रैफिक रूल का पालन करवाने के लिए दिए सख्त निर्देश। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई व एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। एडीएम सिटी ने कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 10 मामले, 2 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। लोग अब घर बैठे ही पुलिस की वेबसाइट पर कर सकते हैं ई-एफआईआर। पिछले 5 महीनों में 502 मुकदमा ई-एफआईआर के माध्यम से हुआ दर्ज, एसएसपी ने दी जानकारी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शाहपुर थाने का किया निरीक्षण। कहा, थाने की भूमि को चिन्हित कर 4 दीवारी बनाने के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। एसएसआई व राजस्व की बनाई जा रही है टीम। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने निपुण भारत सेंटर का किया निरीक्षण। कहा, निपुण भारत सेंटर के माध्यम से बेसिक शिक्षा के स्कूल की निगरानी के साथ साथ छात्र छात्राओं को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने में मिल रही है मदद। और अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर जिला जेल में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि, लोगों को उनके पदचिन्हों पर चलने का दिया संदेश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ सुदृढ़ कानून व्यवस्था के दृष्टिगत समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत दिनों कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक शांति सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इससे पहले 3 जून को कानपुर में भी ऐसी ही कोशिश की गई थी, तब भी सतर्कता के निर्देश दिए गए थे, जिससे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शांति बनी हुई है। यह शांति व्यवस्था चिरस्थायी रहे, इसके लिए सतर्क सावधान रहना होगा। समाज विरोधी कुत्सित प्रयासों पर उत्तर प्रदेश पुलिस व प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, किंतु हमें हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन 24/7 अलर्ट मोड में रहे। यह दुखद है
है कि साजिशकर्ताओं ने अपने कुत्सित उद्देश्यों के लिए किशोर व युवाओं को सहारा बनाया। ऐसे में मुख्य साजिशकर्ता की पहचान जरूरी है। यह समझना होगा कि असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे प्रयास आने वाले दिनों में फिर से हो सकते हैं। इन लोगों का उद्देश्य प्रदेश के शांति सौहार्द को बिगाड़ना है। हमें एक टीम के रूप में काम करते हुए ऐसी कोशिशों को नाकाम करना होगा। हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। ऐसे में हमें सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना होगा। धर्मगुरुओं, सिविल सोसाइटी से सतत संवाद संपर्क बनाए रखें। इसके साथ साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रखी जाए। कार्रवाई ऐसी हो जो असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक नजीर बने। माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी ना सके। ऐसे में संवाद और सेक्टर स्कीम लागू की जाए। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए फील्ड के अधिकारियों के पास सभी तरह के निर्णय लेने का अधिकार है। स्थानीय स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अपने यथोचित निर्णय लें। जिन भी जनपदों में आने वाले दिनों में माहौल बिगाड़ने की आशंका हो, वहां आवश्यकतानुसार धारा 144 प्रभावी किया जाए। प्रत्येक दशा में सार्वजनिक आम जन की संपत्ति को हुई क्षति की वसूली संबंधित दोषी व्यक्ति से ही कराई जाए। प्रयागराज में वसूली की नोटिस भेजे जाने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। अन्य जनपद भी तत्परता के साथ कार्रवाई करें। इस बाबत ट्रिब्यूनल गठित है। नियम संगत कठोरतम कार्रवाई किया जाए। अवैध कमाई समाज विरोधी कार्यों में ही खर्च होती है। ऐसे में साजिशकर्ताओं अभियुक्तों के बैंक खातों, संपत्ति आदि का पूरा विवरण एकत्रित करें। इनके वित्तीय स्रोत की गहनता से पड़ताल की जाए। डेडिकेटेड टीम बनाकर जांच करें। ऐसे प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारी लीड करें। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आएं। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक भी निर्दोष को छेड़े नहीं और कोई भी दोषी छोड़े नहीं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। हर दिन सायंकाल पुलिस बल फुट पेट्रोलिंग जरूर करे। PRV 112 एक्टिव रहे। बुलडोजर की कार्रवाई पेशेवर अपराधियों माफियाओं के विरुद्ध है। यह कार्रवाई सतत जारी रखी जाए। प्रदेश में किसी गरीब के घर पर गलती से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि किसी गरीब असहाय व्यक्ति ने कतिपय कारणों से अनुपयुक्त स्थान पर आवास निर्माण करा लिया है तो पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा उसका समुचित व्यवस्थापन किया जाए, फिर अन्य की कार्रवाई हो। माफिया को संरक्षण देने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। माहौल बिगाड़ने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। CM योगी ने निर्देश दिया कि साजिशकर्ताओं अभियुक्तों की पहचान कर यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाए। CCTV फुटेज की गहनता से जांच करें। ऐसे लोगों के विरुद्ध NSA अथवा गैंगस्टर के नियमों के तहत नियम संगत कार्रवाई की जाए। यदि किसी अपराधी के दोबारा किसी अराजक घटना में संलिप्तता पाई जाए तो चार्जशीट में इसका उल्लेख जरूर करें। प्रदेश के किसी भी जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड संचालित ना हो। ऐसे स्टैंड पर अवैध वसूली होने को बढ़ावा देते हैं। जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हो, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। टैक्सी स्टैंड के लिए ठेकेदार के चयन करते समय उसका विधिवत पुलिस सत्यापन कराएं। अब तक हुई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं। परिवहन विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए डग्गा मार बसों का संचालन बंद कराया जाए। आम आदमी की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। शासन प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों कार्मिकों को इसे समझना चाहिए। आम आदमी को न्याय पाने का अधिकार है। तहसीलों, प्राधिकरणों आदि जनहित से सीधे जुड़ाव रखने वाले कार्यालयों में हर दिन 1 घंटे की अवधि जन सुनवाई के लिए नियत करें। इस अवधि में अधिकारी जनता से मिले, शिकायतें समस्याएं सुने और मेरिट पर निस्तारण करें। IGRS
सीएम हेल्पलाइन जनता की समस्याओं के निदान का अच्छा माध्यम बनकर उभरा है। इसके प्रकरण लंबित न रहें, इनकी हर कार्यालय में सतत समीक्षा होनी चाहिए। इस अवसर पर मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज सर ये यूडीसी हमारे फील्ड के सभी ऑफिसर्स के साथ आपने आयोजित की। सर आपका स्वागत है, सभी अधिकारी उपस्थित हैं। सर पिछले कुछ दिनों में हमारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने बड़ी मजबूती से काम किया है सर, और हम कह सकते हैं कि पूरे देश में यूपी की व्यवस्था की तारीफ की जा रही, लेकिन जहाँ भी हम लोगों को और मजबूती से काम करना है उसके लिए जरूर आज आपने ये आदेश दिया है सर, तो सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी तरफ से बहुत संक्षिप्त में केवल कहना चाहूँगा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उनमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनको लीड करें गैंगस्टर एक्ट में, बाकी और गंभीर धाराओं में, और जहां आप आकलन करना चाहें अगले 24 घंटे में एनएसए के भी आकलन सुनिश्चित कर लें, क्योंकि बेल की एप्लीकेशन जल्दी पड़ेगी। तो पहला बिंदु तो यह है कि जो एफआईआर दर्ज हुई उनकी समीक्षा क्या है। दूसरा बिंदु जो महत्वपूर्ण है, जो पुराने समय में इन्हीं में से कुछ लोग कहीं शामिल रहे हैं किसी भी और कम्युनल इंसिडेंट्स में, तो ऐसे लोगों पर भी चेक कर लें कि उन पर एफआईआर यदि दर्ज हुई है या उनका नाम खुला है तो उनकी चार्जशीट में नाम गया है कि नहीं। कुछ यानी सोमवार तक विशेष रूप से जो बड़े शहर हैं, कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बाकी फिरोजाबाद है, इनकी जो एफआईआर है उनकी समीक्षा करके ये चेक कर लेंगे कि सभी चार्जशीट पर्याप्त हो गई है कि नहीं। आज 14 कंपनी आरएएफ और सीआरपीएफ मांगी है। पुलिस की ब्रीफिंग, ये बिंदु उभर कर आया है कि जो भी पुलिस मौके पर लगाई जाती है कम से कम एक दिन पहले उसकी स्थानीय ब्रीफिंग वहां पर की है। नेक्स्ट, वसूली की कार्रवाई, प्रयागराज में वसूली की कार्रवाई इनिशिएट हो गई है। आज ही उसकी नोटिस जारी कर दे पूरे प्रदेश के सभी अधिकारियों को। मैं बताना चाहूंगा, एक लखनऊ में बना है और एक मेरठ में बना है, जिनके अलग अलग जनपद हैं, जिनके जीओ आपके पास ऑलरेडी हैं। इन ट्रिब्यूनल्स को तुरंत ये वसूली की कार्रवाई, कल जो लॉस हुआ है उसमें निजी संपत्ति भी इंक्लूड करेंगे, और करते हुए उन्हें इन लोगों से प्रभावी कार्रवाई करते हुए वसूली भी की जा सके। जो कार्य भी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि कई एनजीओज में, कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं घुसपैठ ऐसे संगठनों की रही है जिन अकाउंट से धनराशि मिल रही है, इसकी चेकिंग करेंगे। कानपुर के डीएम साहब ने एक अच्छी जांच पड़ताल की है, तो ऐसे लोग जो अवैध कार्य कर रहे हैं उनके खातों को खंगाल कर मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में इट इज अ जॉइंट एफर्ट, जहाँ पर और काम करने की आवश्यकता है। धर्म गुरुओं से काफी लोगों ने संवाद किया है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें, और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वह कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो, और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। मैं विश्वास करता हूं कि कल जिन 6 जनपदों में घटित घटनाएं सबके सामने आई हैं, उन जनपदों में आप लोगों ने तत्काल शांति तो बहाल की है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से मेंटेन करने का काम करेंगे। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे, और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। जिन लोगों को कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, वे लोग शांति को भंग करके इसी प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे, और इसीलिए सरकार पहले से ही प्रोएक्टिव रोल पर थी। पहले से इस बारे में हमने अवैध स्टैंड हटाने के लिए जो कहा था वो इसीलिए कहा था। पहले से हम लोगों ने इसीलिए जितने भी धर्मस्थलों पर माइक थे लगे हुए अवैध रूप से
शोरगुल कर रहे थे उन सबको उतारने के लिए इसीलिए किया गया था। नगर निकाय के सभी नगर आयुक्तों को, विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्षगण हैं, वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़ें। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं आप। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। कैंट थाना क्षेत्र में बुर्का पहनकर एक अज्ञात महिला ने खड़ी कार में आग लगा दी, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि कैंट थाना अंतर्गत अजय श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने तहरीर दी कि बुर्का पहने हुए एक महिला ने उनके कार में शुक्रवार को आग लगा दिया। छानबीन करने पर पता चला कि एक महिला अपनी स्कूटी से आई, फिर उसने अपना सलवार कुर्ता बदला और बुर्का पहन लिया। उसके बाद कार के पास आकर कार को आग लगा दिया और वहां से चली गई। आग जलते देख अगल बगल के लोग दौड़कर आए और आग को बुझाया। एसपी सिटी ने कहा कि कल की जुमे की नमाज को देखते हुए इस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर्विलांस व सीसीटीवी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के कैंट थाना अंतर्गत एक अजय श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने तहरीर दी कि उनकी गाड़ी को एक महिला ने, बुर्का पहने हुए एक महिला ने आग लगाया है। छानबीन करने पे पता चला है कि एक महिला अपनी स्कूटी पे सवार होकर कैंट सर्कल पे आके उसने अपना सलवार कुर्ता बदला एवं बुर्का पहना एवं बुर्का पहनने के बाद में वो आई और उसने आग लगाई गाड़ी को। समय रहते आग को बुझा दिया गया, लेकिन जनपद गोरखपुर में कल की नमाज की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें तत्पर कार्रवाई की जा रही है। सर्विलांस एवं सीसीटीवी कैमराज के आधार पर जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। इस मामले में कैंट थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं जल्द ही उस महिला की गिरफ्तारी की जाएगी जिसने आग लगाने का प्रयास किया है और इतने संवेदनशील दिन पे इस तरह की घटना कारित की है। प्रयागराज व अन्य जिले में हुई हिंसा पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। 25 करोड़ की आबादी में सरकार की योजना सभी के पास पहुंच रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान किया जा रहा है और किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को विकास देना चाहती है और राज्य में खुशहाली चाहती है। वहीं सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि सभी प्रदेशवासी शांति बनाए रखें, हमें प्रेम से रहना है। अगर किसी को कोई समस्या है तो लिखित रूप में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपने डीएम को दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ उत्तर प्रदेश चल रहा है, कृपया सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, अब मैं सबको कहूँगा शांति बनाए रखें। देखिए, आप लोग ये जितना प्रेम से रहेंगे, बात कानून को अपना, आप लोगों की कोई समस्या है आप उसका आप लिखित आप मुख्यमंत्री जी को दे सकते हैं, अपने डीएम आवास पे दे सकते हैं। पत्थर मारना नमाज के बाद ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आप लोगों पत्थर मारे, अब उन लोगों को चिन्हित करके प्रशासन
उन लोगों के घर को कुर्की कर रही है, बुलडोज़र चलाएगी। अगर आप लोग कोई भी गलत काम करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। पूज्य महाराज जी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, चुनी हुई सरकार है। कानून का उल्लंघन जो भी करेगा उसको सज़ा होगी और वो कानून के दायरे में उसको डेफिनेटली लाया जाएगा। गलत काम करके, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करके किसी को डराना, भय पैदा करना, उसकी सज़ा ज़रूर है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ उत्तर प्रदेश चल रहा है, भारत चल रहा है, ये आप सब लोगों को जहन में रखना चाहिए। आपकी समस्या जो भी है आप उसको लिखित दें मुख्यमंत्री जी को, लेकिन आप लोग इस तरह दंगा उत्पाद ना करें, ये हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन। उत्तर प्रदेश ठीक चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। सबसे अच्छा ही बात है कि यहाँ कानून का राज है। किसी प्रकार का है, मान लीजिए कुछ लोग ऐसी गड़बड़ियाँ करते हैं तो कानून अपना काम करता है, लेकिन 25 करोड़ की आबादी में हिंदू और मुसलमान, मुस्लिम भी सभी, उन सभी की मंशा है। भाई देखिए, सरकार की योजना सभी के पास पहुंच रही है, कोई भेदभाव नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबकी के विश्वास के साथ कोई भेदभाव नहीं है। और दोनों मिलकर गरीबी से लड़ रहे हैं, गरीबों को विकास करना चाहते हैं, राज्य की खुशहाली चाहते हैं। वह भी राज्य की खुशहाली हम भी चाहते हैं। कुछ लोग शरारती तत्व होता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को घंटाघर जामा मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान किरण प्रकाश पुत्र प्रकाश राजा राम निवासी राजू की दुकान शेषपुर, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर, अस्थायी पता वस्तवड़े, थाना ताशगांव, जनपद शांगली, महाराष्ट्र के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना जारी है। NBW प्राप्त किया जा चुका है, फिर भी हाजिर नहीं हो रहा था, लगातार गिरफ्तारी से बच रहा था, जिसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा पूर्व में 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है, फिर भी लगातार फरार चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया जाता है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उपनिरीक्षक विनय कुमार सिंह, कांस्टेबल अनिल कुमार, अशोक कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, थाना कोतवाली ने एक 2 साल से फरार अभियुक्त 25,000 का इनामी किरण प्रकाश लोंडे पुत्र प्रकाश राजाराम लोंडे, ये राजघाट का रहने वाला है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोतवाली पुलिस को अलग अलग राज्यों में ये छका रहा था। 5 बार इसके पकड़ने के प्रयास महाराष्ट्र एवं गुजरात में किए गए, लेकिन ये हाथ नहीं आया। इस बार कोतवाली पुलिस ने उसको महाराष्ट्र से इसको गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनामी था। इसके खिलाफ 363, 66, 376A, 376B एवं अन्य कई धाराओं में मुकदमे दर्ज थे एवं इस अभियुक्त के गिरफ्तार होने पे 25,000 का इनाम कोतवाली पुलिस को दिया जाएगा। शाहपुर थाने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि थाना समाधान दिवस में कुल 15 मामले आए, जिसमें राजस्व व पुलिस टीम मिलकर कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही आगे भी जो मामले आएंगे, दोनों टीम मिलकर नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। एसएसपी ने कहा कि अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए थे, जिसमें प्लॉट का गलत बैनामा कराना,
गलत चौहद्दी करना, 2 बार बैनामा करना, निर्माण करने रोकने से संबंधित आए थे, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, दीवानी अब ये क्या जब मुझे जानकारी है और 2021 में नाम हुआ, मतलब बैनामा तो 2016 का नहीं, 2017 मौके पर तो इसमें सर अभी कहीं कोई कुछ न करे। आप कुछ नहीं करोगे, एक पक्ष तो कर रहा है, वो निर्माण कर रहा है। अरे वो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ बताओ। अब आप कह रहे हो किया अरे भाई वो तो आपका कहना है, जो बंटवारे में इनको मिला है उसी में बनवा रहे हैं। बड़ी में नहीं तो बंटवारा कैसा? कागज दिखाओ उधर है, सगे भाई है, दोनों सगे भाई है। सहमति करके पहले तय कर लो किसका कौन सा है, तब बनवाओ। हमारे लिखा पड़ी सर, वो तो नहीं है सर ये। आज जनपद में थाना समाधान दिवस चल रहा है, जिसमें कि पुलिस और राजस्व टीम मिलकर जो भूमि संबंधित विवाद हैं उनका निस्तारण कर रही हैं। इसमें अभी तक थाना शाहपुर पर 15 से अधिक मामले आए हैं, जिसमें एसडीएम महोदय, सीओ महोदय स्वयं बैठे थे और मेरे द्वारा भी यहाँ पर कई प्रकरणों को सुना गया है। इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य थानों पर भी है। अभी चल रहा है ये थाना समाधान दिवस और इसमें 2 बजे तक जो भी प्रार्थना पत्र आएंगे उसमें राजस्व और पुलिस टीम मिलकर संयुक्त कार्रवाई करेंगे। जी, अभी भूमि विवाद से संबंधित मामले आ रहे हैं, जिसमें विशेषकर प्लॉट को गलत बेनामा करना, गलत चौहद्दी कर देना, 2 बार बेनामा कर देना, निर्माण करने से रोकना, इस संबंध में शिकायतें आ रही हैं, जिसमें कि राजस्व और पुलिस टीम मिलकर सभी थानों पर यह कार्रवाई कर रही है। शनिवार को महान क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती के अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में हरिओम नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। वहीं सदस्य सांसद रवि किशन ने भी उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मां भारती के वीर सपूत देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जयंती है। मां भारती के वीर सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना जीवन का त्याग अंग्रेजी शासन के प्रभुत्व के खिलाफ देश को दास्ता से मुक्त करने के लिए किया था। देश के प्रति इनकी निष्ठा और अटूट भक्ति करोड़ों को प्रेरित करती रहेगी। सदस्य सांसद रवि किशन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच पर पूरे देश में सारे क्रांतिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान दिया। इस अवसर पर महानगर के महामंत्री अच्युतानंद शाही, ओम प्रकाश शर्मा, देवी श्रीवास्तव, सत्यम सिंह, रणजीत राय बड़े, रितेश सिंह, गौरव तिवारी, अशोक पांडे, ज्ञानेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, गुलशन श्रीवास्तव, सचिन गुप्ता, राकेश जायसवाल, अंकित मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदस्य सांसद रवि किशन एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, देखिएगा बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद।
Clemente. जिंदाबाद जिंदाबाद. राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे. अमर रहे. वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत वीरों की जय. आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के आज पुण्यतिथि पर मैं समस्त पूर्वांचल, समस्त ब्राह्मण समाज को शुभकामनाएं देता हूं, समस्त क्रांतिकारी परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे योद्धा, ऐसे क्रांतिवीर हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ये शुभकामना रहे कि हमारे भी घर में एक पंडित बिस्मिल जन्म लें। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आज यही सोच पर आज समस्त देश में सारे क्रांतिकारियों को, क्रांतिवीरों को हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण आके उनका सम्मान करते हैं, उनको दोबारा उनकी पहचान दिला के बार बार देश को, पूर्वांचल को यह याद दिलाते हैं कि पंडित जी ने हम लोगों के लिए कितनी बड़ी आहुति दी और जिसकी वजह से आज उनको पूजा जा रहा है। तो ऐसा कार्य हम लोग अपने जीवन में करें कि हम लोगों के मरणोपरांत हमारे भी लोग, हमारी पीढ़ी भी हम लोगों को ऐसे पूजे जैसे आज पंडित जी को पूजा जा रहा है। तो पंडित बिस्मिल मिश्र की आज जयंती पे हम सभी लोगों को प्रणाम करब और कहब हर हर महादेव। और इसी तरह आप लोग अपना भी जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि आप लोगों की पूजा हो, आप लोगों पर भी माला चढ़े, आप लोगों की कहानियों को भी बच्चों को पढ़ाया जाए। आज यही बात मैं आप सब लोगों के समक्ष सांसद गोरखपुर होने के नाते कहना चाह रहा हूँ। गोरखपुर मेरा संसदीय क्षेत्र है, पंडित जी की कहानी यहीं पर है और ऐसे चौरी चौरा को लेके एक फ़िल्म भी हमने बनाई है। पंडित जी पर भी मुझे एक फ़िल्म बनानी है, तो पंडित जी को लेके एक स्क्रिप्ट सोच रहा हूँ कि पंडित जी को लेके एक अच्छी कहानी मैं कैसे बनाऊँ। देखिए, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था, भारत माँ को आज़ाद कराने में जिन वीरों ने पूरा अपना जीवन बलिदान कर दिया, उसमें से एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर के जिला कारागार में उनकी फांसी हुई थी और आज 11 जून के दिन उनका जन्मदिवस है। इसलिए देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है, देश के हर युवा को का यह कर्तव्य बनता है कि वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे बलिदानियों को याद करें, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको याद किया है, ताकि इस देश की युवा पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले सके कि देश के लिए समर्पण और देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को याद करते रहें। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अन्य मंत्रियों के साथ नगर निगम में बने ITMS कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने ITMS के कार्यों के बारे में कर्मचारियों से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ट्रैफिक रूल का कड़ाई से पालन करवाया जाए। इसके अलावा लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से जागरूक किया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सिस्टम ऑनलाइन होने से समाज में नियम का पालन करने का एक वातावरण बन रहा है। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़, CDO इंद्रजीत सिंह, SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, ITMS के अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, मीडिया तो कुछ लिए कि नहीं, चाय पानी सुबह से दौड़ रहे हो। सब एक जानकारी का थोड़ा सा आगे आइए, एक फोटो लेके पूरा गेट से
ये किसका है? ये सर हमारा निकल आइए संदीप जी लौट कर आइए। सर ये हमारा IT में सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ये पूरा सर आगे सर आगे सर ये फायर जूता उतारना पड़ेगा सर। सेंटर में आपका अंदर है सर पूरा शहर देख रहे हैं बिहेवियर चेंज कर दिया। जो हम लोग बड़ी समस्या बहुत सर, जो हम लोग बंदे लगा के 100 बंदा खड़े नहीं कर पाते थे, अब लोग अपने आप खड़े होते हैं। अभी तो सर अभी लाइट नहीं शुरू हुई तो देखेगा सर ऑटोमेटिक जो चालान करता है। हाँ, और रोड सेफ्टी के बारे में रोड के सेफ्टी प्रोटोकॉल। अच्छा सर इसके बारे में पहले तो टेक्निकल इशूज है और जो है वो तो ITMS के ये जो है सर ये ITMS संचालित कर रहे हैं सर प्रकाश सिंह, तो ये बता देंगे सर प्रकाश सिंह आपके लिए। सर इसमें थोड़ा सा बताता हूँ। और इसका जैसे कि सर ये जैसे 10 राज्य जो है राज्य स्मार्ट सिटी खाते हैं, तो हमारा सर ये गोरखपुर राज्य स्मार्ट सिटी है। तो यहाँ पे ITMS के लिए स्मार्ट सिटी में 50 करोड़ रुपये का 50.5 करोड़ रुपये का सैंक्शन हुआ। रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सारे 21 पैसे हुए, यानी 21 चौराहों पर सर वो यहाँ से बोलेगा और सबको सुनाई देगा। और सर इसके अलावा इमरजेंसी कॉल बॉक्स है सर, जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके अलावा सिटी वाईफाई भी लगा पर मतलब वेब कैमरे भी लगे हुए हैं। आगे बढ़ जाइए इधर बोल दीजिए। और 21 चौराहों पर जो है पूरा पब्लिक यहीं से बोलेगा खराब करे कंट्रोल करते हैं। ये लोग कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग रुक रहे हैं, क्यों सर? ये अभी बिहेवियर प्रकट किया केवल चलते हुए देखेंगे। अच्छा जैसे तो यहाँ रेड लाइट है तो देखिए ये खड़ा हुआ है, ये भी खड़ा हुआ है, कभी नहीं खड़ा हुआ, दोनों खड़े हैं। ऑटो कभी नहीं बस नहीं ठीक है साहब बताइए बताइए इसके अलावा सर 5 जगह पे सर वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड लगे गुडवे थोड़ा पीछे आएंगे तो के बारे में कितने शहरों में? सभी महानगरों में नहीं सर, ये 10 शहरों में तो सर भारत सरकार से 17 चौराहों पे क्या क्या सिग्नल सिस्टम्स लगी है उसकी डिटेल से 21 एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल जो ऑटोमेटिक होने वाली जो सिग्नल्स को कंट्रोल करेगी 21 चौराहों पे लगी गई है। PA इमरजेंसी ट्रैफिक सर रडार सेंसर्स लगे हुए हैं जो व्हीकल की डेंसिटी कितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं उसको काउंट करते हैं और वो काउंट के हिसाब से सर सिग्नल्स को चलाने का काम करते हैं ताकि मैनुअल इंटरवेंशन ना आए। सर ये इमरजेंसी कॉल बटन है, जैसे कि मैं कचहरी चौक पे खड़ा हूँ, मुझे नज़दीकी पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखवाना है। सर तो ऐसा है कचहरी के पास नज़दीकी पुलिस चौकी है सर, वहाँ पे आप जाकर संपर्क कर लें, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर RLVD कैमरास 13 चौराहों पे लगाया गया है। वो बेसिकली जितने भी व्हीकल्स शहर के अंदर इन और आउट होते हैं और शहर में जितने भी व्हीकल्स निकलते हैं सारे का एवरी सेकंड्स नंबर कैप्चर करते रहते हैं। और अगर कोई भी व्हीकल वायलेशंस करता है जैसे कि रेड लाइट लाल बत्ती का उल्लंघन हो गया है, रॉन्ग वे में आया, किसी ने हेलमेट नहीं पहना है, तो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम ई चालान जनरेट करती है। सर हम कुछ दिखाना चाहेंगे ई चालान में क्या यहाँ ई चालान व्यू प्लीज व्यू सर ये रेड लाइट वायलेशंस का एक ई चालान है CG12R5556। ये व्हीकल्स बेसिकली यहाँ पे रेड सिग्नल था, ये दौरान अपनी व्हीकल्स को स्टॉप लाइन के आगे चलाते गए हैं तो शहर में तो 2 जगह पे सर हमने ओवर स्पीडिंग के कैमरास भी लगाए हैं जो स्पीड को कैप्चर करने का काम करते हैं। और बेसिकली अगर कोई व्हीकल 60 से ज़्यादा लोगों को वही कह रहा ना सब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सर पहुँचते पेट्रोल पंप पर तो ये सर जैसे ही यहाँ गया
वैसे ही सर यहाँ रीड करता है, जितना तेल सर डिसाइड है भाई उतना इधर यहाँ किसी भी पेट्रोल पंप पे हमारी कोई गाड़ी जाएगी सर, वो तेल पीछे आ जाओ। अरे दुर्गे सर 400 गाड़ियाँ अपनी हैं, गैस का और लकड़ी का बहुत सर वैसे ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है हमारी गाड़ियाँ ठीक है। हम यहाँ पर सर अलग अलग करके फिर यहाँ पर लेकर के आते हैं अरे मंत्री जी को भेजिए हाँ हम निकल लेते हैं 2 मिनट सर आएंगे सर 2 मिनट आगे से आगे काफी क्या भी रोती बिलखती माताओं को जो अपनी आंखों के सामने अपनी उजड़ उन बहनों भाइयों को भी अपनी गोद में अपने बच्चों की लाश कि कौन सी रणनीति अपनाई जाए जिससे इस बीमारी को काबू किया जाए। तत्कालीन शासन प्रशासन यहाँ तक कि संसद में भंवर जाल से निकालना है। मैं समय हूँ तल स्तर पर अपने 10,500 विज्ञान के अध्यापकों को हेल्थ इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग दी गई, जो नुक्कड़ नाटक, रैली, खेलकूद और अन्य जन जागरूकता के माध्यम से बच्चों, अभिभावकों, रसोइयों को जागरूक कर बीमारी से बचने के लिए प्रशिक्षित करते रहे। और यदि किसी को ये बीमारी हो जाए, समाज कल्याण विभाग ने भी अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया, जहां एक तरफ आंगन तक का किराया नहीं रहता था। मैं समय हूं। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी बातों का दुखद आर एक बार फिर आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी अधिकांश ऑनलाइन सिस्टम के कारण एक तो समाज में भी एक वातावरण बन रहा है, एक नियम का पालन करने के उनके अंदर, उनके मन में भी आ रहा है कि हर नियमों का हम सब पालन करें। दूसरा, जो मंत्री समूह आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब सरकार का गठन होता है तो लोग मौज मस्ती करते हैं, और हर सपा शासन आपने देखा होगा, बसपा शासन के मंत्रियों को देखा होगा। ये पहली बार ऐसा राज्य के अंदर हुआ है कि योगी सरकार का मंत्रिमंडल गठन होने के बाद 3 मंत्रियों का समूह राज्य के सभी जनपदों में, वह भी एक मंडल में जाकर समीक्षा करना और 72 घंटे उस मंडल में बिताना, और एक जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्थलीय निरीक्षण भी और योजनाओं की समीक्षा भी। और जिस प्रकार को मैं गोरखपुर में देख रहा हूं, रात में 12 बजे भी मैं देखा, मैं जो चौपाटी भी फेल है, जिस प्रकार के बच्चे और जिस प्रकार के परिवार के लोग भोजन करके घूमने आए थे उस स्थान पर, सर्किट हाउस के बगल में जो ताल के किनारे लोग घूमने आए थे, और मैं पूछा लोगों से रात में, समझ लीजिए एक भी अनुशासन भी है, लोग प्रेम से घूमते भी हैं, एक दूसरे को परेशान भी नहीं करते हैं, किसी दुकानदार का भी उत्पीड़न नहीं, वहाँ घूमने वाले यात्री बच्चों का भी किसी का नहीं, और एकदम लाखों का रोजगार रात में मैं देखा। ऐसे लोग मूंगफली बेचने वाले, भुट्टा भूजने वाले, चाय बेचने वाले,
आइसक्रीम बेचने वाले, ये सभी रोजगार लोगों को मिल रहा है। ये सब विकास के कारण वास्तव में गोरखपुर जिस प्रकार से बदलाव मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत 30 सालों से आ रहा हूँ, लेकिन 5 साल में जिस प्रकार परिवर्तन आया है डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में भी, और गोरखपुर के लोगों की सोच भी बदली है। व्यवस्था के साथ लोग जुड़ रहे हैं। जो गुंडागर्दी थी, माफियागिरी था, गोरखपुर में समाप्त हो गया। लगता है कानून का राज है और शांति है, और सभी लोग, हिंदू भी मुसलमान भी, सभी लोग मिलकर ये चाहते हैं कि गोरखपुर का और विकास करना है, राज्य का विकास करना है। महत्वपूर्ण जो दिमागी बुखार से भी लोगों का देहांत हुआ, हॉस्पिटल चिकित्सा व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आज ना के बराबर मृत्यु है, यानी इतना सुधार 95% के ऊपर सुधार प्रत्येक क्षेत्र में, ये बहुत अच्छी बात है, अद्भुत है। आदरणीय योगी जी की भी बधाई। और 8 साल पूर्ण हुआ है आदरणीय मोदी जी का, जो गरीब मेला लग रहा है, और आदरणीय मोदी जी भी के प्रति हम सबकों का भी शुभकामनाएं हैं कि कभी कभी इस देश में इस प्रकार के प्रधानमंत्री मिलते हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए योजना चलाते हैं, गरीबों की खुशहाली के लिए काम करते हैं। आज गांव का रहने वाला व्यक्ति की मंशा रहती है कि उसको पक्का मकान दे रहे हैं, आयुष्मान का कार्ड दे रहे हैं। 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड उसको मिलता है साल भर में एक बार, 5 लाख इलाज करने के लिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री बीमा योजना, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और सभी प्रकार की योजनाएं, यानी जन्म से लेकर शिक्षा से दीक्षा तक उस बेटी को, भोजन से लेकर शादी विवाह की भी व्यवस्था आदरणीय मोदी योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए संपूर्ण सरकार, उसके मंत्री गरीबों की सेवा के लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, दौड़ा कर रहे हैं। कैसे गरीब खुशहाल हो और गरीब कैसे मजबूत हो, गांव का किसान खुशहाल कैसे हो, कैसे मजबूत हो। महत्वपूर्ण बाढ़ भी समस्या है। मैं जल शक्ति मंत्री भी हूँ, उसके नाते बाढ़ से संबंधित हम लोग समीक्षा किए, स्थलीय निरीक्षण किया। ईश्वर से ही माई से प्रार्थना है कि किसी किसान और गरीब का नुकसान न हो, बाढ़ में सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। कल से मैं देख रहा हूँ सभी अधिकारी और बाकी जो व्यवस्था चल रही है, बहुत शानदार व्यवस्था है, और अधिकारी भी परिश्रम कर रहे हैं, बाकी लोग भी परिश्रम कर रहे हैं। एक अच्छी व्यवस्था चल रही है जो गरीबों को सेवा और सुविधा, केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीब तक पहुंचे, उसके लिए सभी लोग, मंत्रिमंडल, अधिकारीगण और सभी लोग काम कर रहे हैं। और आगे भी और अच्छा सुविधा होगा और अच्छा हम लोग सेवा करेंगे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक भी जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर, गोलघर, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ सुदृढ़ कानून व्यवस्था के दृष्टिगत की समीक्षा बैठक। जुमे की नमाज पर प्रयागराज सहित अन्य जिलों में हिंसा फैलाने वाले आरोपियों पर गैंगस्टर व NSA के तहत कार्यवाही करने के दिए सख्त निर्देश। बुर्का पहनकर एक अज्ञात महिला ने कैंट थाना क्षेत्र में खड़ी कार में लगाया आग। एसपी सिटी ने कहा, अज्ञात महिला के ऊपर मुकदमा दर्ज करके की जा रही है आगे की कार्यवाही। प्रयागराज व अन्य जिलों में हुई हिंसा पर बोले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक, किसी के साथ किसी प्रकार का नहीं है भेदभाव। राज्य में खुशहाली चाहती है योगी सरकार। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 10 मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। महान क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती पर भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, लिया उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प।
नगर निगम में बने ITMS कंट्रोल रूम का जिले के प्रभारी मंत्री तथा प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अन्य मंत्रियों के साथ किया निरीक्षण। ITMS की जानी कार्यप्रणाली, ट्रैफिक रूल का पालन करवाने के लिए दिए सख्त निर्देश। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई व एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। एडीएम सिटी ने कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 10 मामले, 2 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। लोग अब घर बैठे ही पुलिस की वेबसाइट पर कर सकते हैं EFIR। पिछले 5 महीनों में 502 मुकदमा EFIR के माध्यम से हुआ दर्ज। एसएसपी ने दी जानकारी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शाहपुर थाने का किया निरीक्षण। कहा, थाने की भूमि को चिन्हित कर 4 दीवारी बनाने के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। SSI व राजस्व की बनाई जा रही है टीम। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने निपुण भारत सेंटर का किया निरीक्षण। कहा, निपुण भारत सेंटर के माध्यम से बेसिक शिक्षा के स्कूल की निगरानी के साथ साथ छात्र छात्राओं को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने में मिल रही है मदद। और अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर जिला जेल में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। लोगों को उनके पदचिन्हों पर चलने का दिया संदेश। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसड़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटकू मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लिंग भी करवाएं। 2 की ड्राईक्लिंग पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
कैंट थाने पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई व एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि थाना समाधान दिवस में कुल 10 मामले आए, जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद, किराएदारी, दुकान को खाली करवाने को लेकर आए थे, जिसमें 2 मामलों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी अन्य मामलों में दोनों पक्षों को बुलाकर बात की जा रही है। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे आए थे जिनका कोर्ट में ही निस्तारण किया जा सकता है, उनको कोर्ट जाने के लिए बताया गया। उन्होंने कहा थाना समाधान दिवस काफी कारगर साबित हो रहा है, जनता की समस्याओं का निस्तारण हो रहा है, लोग अपनी बातों को अधिकारी के समक्ष रख रहे हैं। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी महेश कुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, और बताया लेखपाल साहब से पुलिस के बाद ये हुआ कि बड़ा कायदे को खारिज करवा दिया जाए। ये डिस्कस हुआ था कि अभी सबका बिहार कहाँ है, ये बॉर्डर डालने के बाद सीधे केस दिया। दोनों बच्चों को सुन लीजिए। रामपुर वाले में 9.5 डिसमिल 8 डिसमिल की जगह 9.5 इसका नाम चल रहा है, उस पर आपत्ति करना। तो जो बेचेगा वो खुद के आधार पे आपत्ति कर सकता है, पहले वो जो बेचता है उसका भेजिएगा और उसको टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। एक किसी दरोगा जी को लिख लीजिए, ठीक है ना। अनावश्यक नहीं, जो बेच भी दिया आपके रोक भी रहा उसकी कोई मतलब नहीं है, रकबा भी ज़्यादा बेच दिया। अच्छा, ये रास्ता रास्ता कोई रास्ता मौके पर नहीं, अब लेकिन ये है उनका कहना है कि वो 115 में ना आपकी कोई उनका कहना है कि 116 में ये रास्ता पड़ता है। हमारा कहना नहीं, 115 में ही पड़ता है, वही हमको रास्ता दिखाती है रजिस्ट्री के लिए, और ये 116 में पड़ता है, जबकि वो पड़ता है 115 में। 116 वहाँ से होगा। ये इतना विवाद है कि जबरदस्ती पे गेट लगाने से रोक रहे हैं, कहना नहीं इस पर आप गेट नहीं लगा। ये क्यों रोक रहे हैं, ये तो ये रोक रहा है, रोक रहे हैं, कह रहे हैं 116 में पड़ रहा है। फोटो वगैरह है आपके मौके का फोटो है। 10 साल तक चुप रहे, ये हमको लग रहा है 2011-10 में है, ठीक है सर। ये छुपा गए इसी तरह, इनकी जिसकी जमीन होती है सर, तो जब वो जमीन फूफा जी की जमीन, कुछ अपने पास जमीन प्रॉपर्टी डीलर वालों को 13.5 डिसमिल प्रॉपर्टी डीलर वालों को दिया गया, ठीक है। तो इन लोग रास्ते के चक्कर में हम पापा जी से वही रास्ता प्रॉपर्टी डीलर वालों कहानी समझाओगे हमको, बेईमानी करोगे नहीं सर, तो उसको जमीन नहीं दोगे कब्जा। पिताजी तुम्हारे बेच के गए हैं, बैनामा करके गए हैं, नहीं दोगे। पिताजी नहीं रहेंगे तो उनका लड़का देखेगा उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। ये थोड़ी कह के बच जाओगे, पिताजी चले गए तो जमीन चलेगी, रास्ता चला गया, बैनामा फर्जी हो गया। पिताजी के मरने के बाद तुम्हारी वरासत नहीं हुई है? नहीं, हमारी कुछ नहीं है, नहीं हुई, मम्मी के नाम से। अरे हमको ना बताओ, ठीक है। वरासत कैसे होती, किसके नाम होती, सब हमें पता है, हमें ना समझाओ। माता और लड़के और अविवाहित पुत्री सबका नाम आता है। अभी ये बताओ इनको, रास्ता नहीं दिलवाएंगे, जमीन वापस कर देंगे, चलो आज की रेट में पैसा दो इनको, पैसा दे देंगे, आज के रेट में दो, उसका आज का मूल्य दो, आज के मूल्य पे दो पैसा। ये थोड़ी होगा कि 11 साल पहले इन्होंने 4 लाख में खरीदा था, 4 लाख रुपया तुम देके फुर्सत पा जाओ। हो रही है सारी, बैनामे कोई मतलब ही नहीं है। दिखा लो, ठीक है सर। तो ठीक है, नहीं होता है, अभी बताओ यही तुरंत। अरे जाके आप कब्जा लीजिए, नाम ले जमीन थोड़ा सा निकाल के बाहर पेमाइश करो। आपने थाने की जमीन ऐसी पेमाइश कराओ भाई। कौन कर देंगे? निकाला है,
थोड़ा सा ये देखेंगे पता चल जाएगा गोरखपुर के कैंट थाने में उपस्थित और यहाँ पर अभी लगभग 10 के आसपास मामले आ चुके हैं जो कि मैक्सिमम भूमि संबंधी विवादों के हैं और उसमें से 2 का तो अभी निस्तारण किया जा चुका है। बाकी में दोनों पक्षों को बुलाया गया है और दोनों पक्षों की उपस्थिति में उसका भी निस्तारण किया जाएगा सुलह समझौते के आधार पर। और जो मामले ऐसे हैं जिनमें यदि कोर्ट में जाकर निस्तारण हो सकता है उसमें आवेदकों को सूचित किया जा रहा है कि आपका निस्तारण किसी कोर्ट में ही हो सकता है, तो इनको ये बताया गया कि आप कोर्ट में मुकदमा करके उसका हमको प्राप्त कर सकते हैं। सर किस तरह के मामले अधिकतर भूमि संबंधी विवादों के मामले हैं या मकान पे कब्जे का खाली कराने का मामला है जो कि कोर्ट से डिसाइड हो सकता है, इसी तरह के मामले ज़्यादा हैं। एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि पुलिस की वेबसाइट पर EFIR करने की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध है। अगर किसी व्यक्ति का सामान चोरी हुआ है या कोई घटना हुई है या कोई अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहता है तो इस प्रकार की सुविधा यहां उपलब्ध है। लोग अपने घर बैठे ही FIR कर सकते हैं। उन्होंने कहा पिछले 5 महीनों में 502 मामलों में FIR दर्ज करवाया गया है और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि लोगों को FIR करने के लिए थाने पर न जाना पड़े, लोग घर बैठे ही FIR कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा पुलिस की वेबसाइट पर EFIR करने की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध है, जिसमें कि अगर कोई सामान उनका चोरी हो जाए, कोई गुम हो जाए, कोई घटना हो जाए जिसमें कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं तो उस प्रकार की सुविधा वहां पर उपलब्ध है। लोग अपने घर बैठे EFIR कर सकते हैं। अभी तक पिछले 5 महीनों में 202 ऐसे मामले हैं जिसमें जनपद गोरखपुर में EFIR दर्ज करवाई गई है और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और हमारा प्रयास रहता है निरंतर कि इसमें मीडिया के सहयोग से इसका प्रचार प्रसार किया जा सके ताकि लोगों को FIR करने के लिए थाने पर न आना पड़े, बल्कि घर में ही बैठे वो लोग अपने मुकदमों की FIR करवा सकें। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शाहपुर थाने का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि शाहपुर थाने का निरीक्षण किया गया है जिसमें कई मरम्मत व निर्माण के कार्य चल रहे हैं, जिसको देखते हुए निरीक्षण किया गया है। साथ ही पुलिसकर्मियों से वार्ता भी की गई है। जो थाने की भूमि है उसका परीक्षण करवाकर उसका एक रिपोर्ट बनेगा जिसमें लेखपाल व SSI टीम बनाकर थाने की भूमि को चिन्हित किया जाएगा, जिसमें थाने की 4 दीवारी बनाने के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा थाने पर जो लावारिस वाहन है उनका योजना बनाकर निस्तारण किया जा रहा है, जिसमें कुछ मामलों को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया है जिसमें निर्णय आना बाकी है। जो भी निर्णय आएगा उसको प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा 20/14 का कभी भी मीटिंग हो सके, सारी चीज़ें शीशा लगेगा, इधर शीशा लगेगा, हाँ इधर बढ़िया हमको जोड़ के बनाने का। ये सारे आपके कहाँ है? थाना दिखाओ जरा पीछे से। चले माल मुकदमाती क्या जो पुराने हैं। जी जी सर, देखो ये गलत है कि माल मुकदमाती का निस्तारण नहीं होता है। कल मुझे 1-2 लोग ज्ञान दे रहे थे, ये गलत है। हमने करवाया है और होता है सर। पुराने वाहन हैं, कई सालों से बंद हैं, यदि उनका मालिक पता कर लो, मालिक चला जाए उसको आके ले ले तो ठीक है। उसी तरीके से किसी का जैसे जब ये टूटा फूटा इसका कौन मालिक ले जाएगा? तो कोई नहीं ले जाएगा। फ्री में दोगे तब भी वो नहीं ले जाएगा। तो इनको जो है आप निकाल के सर और सार्वजनिक इनका घोषणा हो जाता है कि मालिक है तो आ जाए, और अगर चेसिस नंबर वगैरह से पता चल जाता है तो वो पता चलता है। ठीक, यहाँ पता चल जी पीछे तो दीवार बना, दीवार नहीं बनी है सर, घर की है। ये मेरा फैसला है। 2 एकड़ रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे तो कैसे करें? इसका अपना जो खसरा खतौनी है निकलवाओ इंस्पेक्टर साहब। जी सर निकलवा दें और निकलवा के मुकदमा लड़ा जाएगा। सरकारी जमीन पे सरकारी जमीन पे क्या कब्जा नहीं किए हैं तो इससे क्या है
इसका तो कोई रास्ता भी नहीं है जाने का, कहाँ पे ऐसा आखिर एप्लीकेशन आप भी डालो, नाप करवा दो, तो करा के सर नाप करवाओ इनका। शाहपुर का निरीक्षण किया गया है, इसमें कई मरम्मत और निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उसी का निरीक्षण किया गया। साथ ही पुलिसकर्मियों से वार्ता भी की गई है। जो थाने की भूमि है उसका भी पर्यवेक्षण करवा के एक सुपरविजन रिपोर्ट बनेगा, इसमें लेखपाल और एसएसआई की संयुक्त टीम बनाकर जो थाने की भूमि है उसको चिन्हित किया जाएगा और इसमें थाने की 4 दीवारी बनाने के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाएगा। उसकी भी समीक्षा की गई है। जो मुकदमे और लावारिस में वाहन दाखिल हैं उनको योजना बनाकर निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। कई प्रकरण अभी माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के सामने प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें कि उनका निर्णय अपेक्षित है और इसमें आगे जो भी निर्णय आएगा उसके अनुरूप शीघ्र इनका निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ के साथ जनपद के विकास भवन स्थित निपुण भारत सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं और कार्यों की जानकारी प्राप्त किया। मंत्री समूह लगातार निरीक्षण करके सभी जनपदों में लगातार योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करके योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। गोरखपुर में रामगढ़ताल के पास लोगों को अच्छा पर्यटन स्थल भी मिला है। लोग आनंद के साथ भ्रमण कर रहे हैं। कई लोगों को वहां रोजगार मिला है। बहुत ही विकास के कार्य हुए हैं। लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि निपुण भारत सेंटर के माध्यम से बेसिक शिक्षा के स्कूल की निगरानी के साथ छात्र छात्राओं को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने में मदद मिल रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, सर एक कंट्रोल रूम बना है निपुण भारत का, तो बहुत बड़ा है जो मतलब भारत में 10 बार मैं सर आ गया उन्हीं की बात इंट्रोडक्शन दे दूँ तो आपको कितने डेटा का सही उपयोग एवं इनसाइट जनरेशन महत्वपूर्ण है। इस क्रम में गोरखपुर में शुरू हो रहा निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर बेसिक शिक्षा से संबंधित पहला कमांड और कंट्रोल सेंटर है। प्राथमिक पहल जैसे ऑपरेशन कायाकल्प, निरीक्षण, मध्याह्न भोजन, शिक्षक और विद्यार्थियों की उपस्थिति, छात्र ड्रॉप आउट आदि पर भी रियल टाइम में सख्त नजर रखी जाएगी। ये डैशबोर्ड जैसे GIS आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस मैप्स, विद्यालयवार परफॉर्मेंस हीट मैप्स, लर्निंग आउटकम मैप्स आदि डेटा समर्थित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर में शामिल टीम गैप एनालिसिस से आंतरिक रूप से योजनाओं को बनाने में सक्षम हो। रियल टाइम डैशबोर्ड स्कूल स्तर से लेकर जिला स्तर तक डेटा प्रदर्शित करेगा, जिससे कॉल सेंटर टीम अकादमिक और प्रशासनिक पहल के अनुपालन को बढ़ाने के लिए फील्ड वर्क करेगी है जो लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में पिछड़ रहे विद्यार्थियों को मुख्य धारा से जोड़ने में शिक्षकों का समर्थन करता है। आज गोरखपुर में निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर के माध्यम से आकलन, डेटा और लर्निंग आउटकम पर आधारित निर्णय लेने का उपयोग सभी प्रमुख शैक्षणिक और प्रशासनिक पहलों को एक साथ जोड़ने में सहायता करेगा। प्रदेश सरकार
राज्य के हर विद्यार्थी को एक उत्तम विद्यार्थी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। बच्चों के चेहरों की मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादे मजबूत और ईमानदार तो हर किसी के सपने साकार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कभी मतलब आधारभूत जो बच्चे रीडिंग कर सकते हैं या कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हैं वो नहीं मिलते और इसी तरह जो हमें जुड़ाव करना है उसमें नंबरों का नहीं होता। तो तीसरी क्लास तक अगर ये नहीं आता है तो फिर उसके बाद गेम ओवर है। बच्चा जो है एक से स्तर के अक्षर को पढ़ भी ले और पहचान भी ले और लिख भी ले, तो ये बेसिक चीज़ें उससे बन जाती है, उसका जो बेसिक घटाव जुड़ाव कर लेते हैं। और इसी तरह जब तीसरी में चले गया तो 9,999 जो हमारे नंबर्स हैं उसको पहचानने देते हैं। अगर ये आता है तो वो बच्चा निपुण माना जाता है और ये देखा जाएगा कि वो जिंदगी में जो भी चीज़ करेगा, चाहे वो प्लम्बर बने, इलेक्ट्रीशियन बने, कंप्यूटर इंजीनियर बने, कुछ भी बने, उसमें उसकी कमी नहीं है। हमारे यहाँ यही हो रहा है पूरे भारतवर्ष में कि यहाँ पे रिस्क है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले तो ये सारे टीचर को पता होना चाहिए कि उसको पहली दूसरी तीसरी में बच्चे को किस तरह दक्ष बनाना है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर इनका क्या बच्चा दक्ष हो गया, अब उसके लिए टेस्ट होंगे, टेस्ट में यही सब तरीका मॉनिटर है। यहाँ सर कंट्रोल रूम बनाया गया, सर ये पूरी स्क्रीन लगाई गई, इससे हमने संपूर्ण सरकार, उसके मंत्री गरीबों की सेवा के लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, दौड़ा कर रहे हैं। कैसे गरीब खुशहाल हो और गरीब कैसे मजबूत हो, गांव का किसान खुशहाल कैसे हो, कैसे मजबूत हो। महत्वपूर्ण बाढ़ भी समस्या है, मैं जल शक्ति मंत्री भी हूँ, उसके नाते बाढ़ से संबंधित हम लोग समीक्षा किए, स्थलीय निरीक्षण किया। ईश्वर से ही माई से प्रार्थना है कि किसी किसान और गरीब का नुकसान न हो, बाढ़ में सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। कल से मैं देख रहा हूँ सभी अधिकारी और बाकी जो व्यवस्था चल रही है बहुत शानदार व्यवस्था है और अधिकारी भी परिश्रम कर रहे हैं, बाकी लोग भी परिश्रम कर रहे हैं। एक अच्छी व्यवस्था चल रही है जो गरीबों को सेवा और सुविधा केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीब तक पहुँचे, उसके लिए सभी लोग मंत्रिमंडल, अधिकारीगण और सभी लोग काम कर रहे हैं और आगे भी और अच्छा सुविधा होगा और अच्छा हम लोग सेवा करेंगे। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जयंती के अवसर पर जिला जेल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला जेल के जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने जेल में बने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में जिला जेल के जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने बताया कि अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती जिला जेल में धूमधाम से मनाई जा रही है। आज सुबह ही सर्वप्रथम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा को नहला धुलाकर माल्यार्पण कर आरती की गई, क्योंकि आज के दिन ही अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था तथा गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर बड़ी श्रद्धा पूर्वक उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर आम जनमानस को यह संदेश देना चाहता हूं कि आज के दिन को हमेशा याद रखें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमर शहीदों को याद करने व श्रद्धांजलि अर्पित करने का संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दिया है उसका पालन करते हुए अमर शहीद को याद करें व उनके दिखाए गए मार्ग पर चलें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला जेल के जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने कहा, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती जिला कारागार गोरखपुर के इस प्रांगण में बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाई जा रही है। आज सुबह सर्वप्रथम यहाँ पर पंडित जी की प्रतिमा को नहला धुला करके माल्यार्पण किया गया, आरती की गई और आज ही के दिन
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अमर सपूत का जन्म हुआ था और इस पावन धरा पर गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर इस अमर बलिदानी को बड़े ही श्रद्धापूर्वक याद किया गया। सर कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? आम जनमानस को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज के दिन को हमेशा याद रखें और ऐसे अमर सपूत को याद करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में 75 साल पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर देश के अमर शहीदों को याद करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसको अक्षरशः पालन करते हुए देश के अमर सपूतों को याद करें तथा उनके आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करें। जय हिंद। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ सुदृढ़ कानून व्यवस्था के दृष्टिगत की समीक्षा बैठक। जुमे की नमाज पर प्रयागराज सहित अन्य जिलों में हिंसा फैलाने वाले आरोपियों पर गैंगस्टर व NSA के तहत कार्यवाही करने के दिए सख्त निर्देश। बुर्का पहनकर एक अज्ञात महिला ने कैंट थाना क्षेत्र में खड़ी कार में लगाया आग। एसपी सिटी ने कहा, अज्ञात महिला के ऊपर मुकदमा दर्ज करके की जा रही है आगे की कार्यवाही। प्रयागराज व अन्य जिलों में हुई हिंसा पर बोले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक, किसी के साथ किसी प्रकार का नहीं है भेदभाव। राज्य में खुशहाली चाहती है योगी सरकार। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 10 मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। महान क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती पर भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, लिया उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प। नगर निगम में बने ITMS कंट्रोल रूम का जिले के प्रभारी मंत्री तथा प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अन्य मंत्रियों के साथ किया निरीक्षण। ITMS की जानी कार्यप्रणाली, ट्रैफिक रूल का पालन करवाने के लिए दिए सख्त निर्देश। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई व एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। एडीएम सिटी ने कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 10 मामले, 2 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। लोग अब घर बैठे ही पुलिस की वेबसाइट पर कर सकते हैं EFIR। पिछले 5 महीनों में 502 मुकदमा EFIR के माध्यम से हुआ दर्ज। एसएसपी ने दी जानकारी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शाहपुर थाने का किया निरीक्षण। कहा, थाने की भूमि को चिन्हित कर 4 दीवारी बनाने के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। SSI व राजस्व की बनाई जा रही है टीम। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने निपुण भारत सेंटर का किया निरीक्षण। कहा, निपुण भारत सेंटर के माध्यम से बेसिक शिक्षा के स्कूल की निगरानी के साथ साथ छात्र छात्राओं को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने में मिल रही है मदद। और अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर जिला जेल में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि, लोगों को उनके पदचिन्हों पर चलने का दिया संदेश। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।